हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक पार्ट 2। क्योंकि स्टोमक का कल कुछ भाग हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो रहे थे। इसलिए रेस्ट पार्ट को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, और जहाँ से हमने कल एंड किया था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके ना। और हम उसे आपको समझाने का, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आपको बताया था कि स्टोमक के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए, राइट ना। ये कल आपको बता दिया था कि अंदर के, ये अंदर वाले होते हैं। स्टोमक का जो सबसे इनर पार्ट होता है, इनर लेयर होता है, उसमें होते हैं। इस जगह को बोलते हैं पीट। क्या बोलते हैं? पीट, PIT, पीट। अब जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि स्टोमक को आप गैस्ट्रो भी बोल सकते हैं, राइट ना। पीठ तो यह है, तो कहाँ पे है? स्टोमक में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? गैस्ट्रो पिट। क्योंकि स्टोमक को आप गैस्ट्रो भी कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम है गैस्ट्रो पिट। ओके ना। नाउ यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह के होते हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक ना। क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस। इसलिए इनका नाम है म्यूकस नेक सेल, सेल्स। क्या नाम है? म्यूकस नेक सेल्स। ये क्या सीक्रेट करेंगे? ये सीक्रेट करेगा, आपको सीक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस क्या करते हैं? देखिए, म्यूकस क्या करते हैं यहाँ पे, जो म्यूकस यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, ये इनका जो वर्क है, म्यूकस का वर्क ये वर्क करते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। किसी चीज को अगर फिसलाना हो, फिसलने के लिए यूज करते हैं लुब्रिकेंट। किसी चीज को अगर स्लाइड करवाना हो तो उसमें हम क्या करते हैं? जैसे देखिए, बाइक, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल के अंदर क्या डालते हैं? मोबिल। वो क्या होते हैं भाई? वो एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। वो क्या करता है? कि फ्रिक्शन को कम करता है। तो यहाँ जो म्यूकस जो वर्क करते हैं, वो भी स्टोमक के अंदर जो फ्रिक्शन होते हैं उनको ये कम करता है, राइट ना। क्या करेंगे? ये स्टोमक फ्रिक्शन को कम करेंगे, यानी उसको, आपके स्टोमक के अंदर जो काइम होते हैं वो जब स्टोमक में इधर से उधर, उधर से इधर जब होंगे, यानी जब उनका चर्निंग होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, दैट मीन्स उनका चर्निंग होगा, तो चर्निंग में जो फ्रिक्शन होंगे उस फ्रिक्शन को ये सॉर्ट कर देंगे, कम कर देंगे, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे ना। हाँ, तो इनके अलावा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक और चीज होते हैं जिनको हम कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे
इनको हम कहते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हैं। जैसे ये म्यूकस स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हैं, यानी विशेष प्रकार के सेल्स हैं, उसी तरह से ये भी एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हैं। इनका नाम है ऑक्जेंटिक, OXYNTIC, ऑक्जेंटिक सेल्स, राइट ना, ऑक्जेंटिक सेल्स। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है और पेराइटल सेल्स। क्या? पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स बोल लीजिए या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स बोल लीजिए, दोनों एक ही के नाम है, राइट ना। इसके अलावे यहाँ पे, चलिए यहाँ वाला फिगर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीज है, राइट ना। यहाँ पे आपके भी एक स्पेशल टाइप के सेल्स, यानी स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स होते हैं। यहाँ पे हम इन्हें कहते हैं चिफ सेल, चिफ सेल्स, राइट ना। म्यूकस सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स, और इनका नाम है चिफ सेल्स। अच्छा, चिफ सेल्स का दूसरा नाम भी है, क्या? पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल, राइट ना। अच्छा, इसका तीसरा नाम भी है, इसके तीसरा नाम भी है, चलिए इसके लिए मैं और आपको यहाँ लगा देता हूँ, और जाइमोजिन सेल्स। राइट ना, चिप सेल्स और पेप्टिक सेल्स और जाइमोजिन सेल्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। नाउ अच्छा, काइम, बार बार काइम काइम आ रहा है, कल भी काइम आया था, काइम के बारे में मैंने आपको बताया, ये काइम क्या होते हैं, राइट ना। अच्छा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यस, नाउ अब हम बात करते हैं काइम की। कल से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं काइम काइम काइम। ये काइम क्या होते हैं भाई? देखिए, कल मैंने बताया था बोलस, आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बोलस बताया था। बोलस कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। बोलस, बोलस में मैंने आपको बताया था कि बोलस में आपके च्यूइंग फूड होते हैं। क्या होते हैं भाई? आपको याद होगा, च्यूइंग फूड प्लस सैलिवा, राइट ना। ये बोलस होते हैं, और इस बोलस में आप गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को मिक्स कर देते हैं, तो हमारा यही ना काइम हो जाता है, राइट ना। बोलस में हमने क्या मिक्स कर दिया, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने के लिए, मिक्स, राइट ना। मिक्स यानी बोलस में, जब बोलस आपका इसोफेगस से स्टोमक में आएगा, तो स्टोमक में क्या सीक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक जूस, राइट ना, गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जब बोलस में मिक्स हो जाएंगे, तो उसे अब हम कहेंगे काइम, यानी बोलस, बोलस प्लस गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक GASTRIC यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, गैस्ट्रिक जूस। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा हो जाएगा काइम। कल से हम लोग काइम काइम, ये है हमारा काइम, राइट ना। अब अभी मैंने आपको बताया था कि स्टोमक के अंदर ये कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि इसमें विशेष प्रकार की सेल्स लगे हुए हैं। वो सेल्स, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारा क्या लगा था, म्यूकस नेक
राइट ना, अभी बताया था आपको। ये म्यूकस नेक सेल से सीक्रेट होते हैं म्यूकस। अब ये म्यूकस यहाँ पे आपके इस पे एक लेयर को क्रिएट कर देता है, एक परत बना देता है। लेयर दैट मीन्स परत, लेयर मैं कह रहा हूं लेयर, लेयर दैट मीन्स होता है हिंदी में परत। ओके, एक लेयर बना देता है। ये लेयर क्यों बनते हैं भाई? क्योंकि आपके स्टोमक के अंदर कल मैंने बताया था कि HCl भी सीक्रेट होते हैं, राइट ना, HCl। वो HCl यदि आपके स्टोमक के अंदर मोर अमाउंट में अगर वो सीक्रेट हो जाए तो आपके स्टोमक का जो इनर लेयर है वो उसको डैमेज कर सकता है, राइट ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। यदि आपके स्टोमक के अंदर HCl अगर ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाए तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड अगर अधिक मात्रा में सीक्रेट हो जाए तो ये आपके इस सेल को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए HCl से अगर किसी व्यक्ति के स्टोमक के अंदर HCl का मात्रा अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो इस स्टोमक के लेयर को या म्यूकस का जो लेयर है वो सेव कर लेता है, राइट ना। यानी ये लेयर इस HCl से इसको बचा लेगा, सेव कर देगा। ओके, आप समझ गए होंगे तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, HCl से इस लेयर को वो सेव कर लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यूकस सेल्स सेफ्टी के लिए यहाँ पे अपना एक लेयर बना लेता है जो स्टोमक के इनर लेयर को सेफ्टी प्रदान करता है, राइट ना। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, राइट। देखिए एक ही फिगर मुझे कितनी बार बनाने होते हैं, वो तो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके ना। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे होते हैं, आपको अभी बताया था CHEIF, चीफ सेल्स, चीफ सेल्स। ओके, या इसी का दूसरा नाम आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था आपको। ये सीक्रेट्स करते हैं, ये वाला सेल्स चीफ सेल्स ये सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? सीक्रेट्स एंजाइम्स। हालांकि ये मैंने कल आपको बताया था थोड़ा बहुत, एंजाइम्स, राइट ना। वो एंजाइम, ये जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं ये वाला एंजाइम्स, वो एंजाइम्स आपने कल देखा होगा। ये एंजाइम्स कल मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं रेनिन। क्या होते हैं? रेनिन। दूसरा मैंने बताया था आपको पेप्सिनोजेन, और तीसरा आपको बताया था लाइपेज, राइट ना। अब कल भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन यहाँ पे आपके HCl फिर क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं आपके पेप्सिन। मीन्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेनिन, ये होते हैं चाइल्ड में, कल भी बताया था आपको। और ये पेप्सिन जो होते हैं ये जब तक HCl नहीं होंगे
तब तक ये इनफैंट रहेगा। इनफैंट दैट मीन्स मैं आपको बता दूं, इनफैंट दैट मीन्स ये इनएक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव, राइट ना। बट जैसे ही HCl यहाँ आ जाएगा, जैसे ही HCl आ जाएंगे तो ये आपका पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा। यदि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपके बॉडी में HCl का फॉर्मेशन ना हो, यदि आपके शरीर में HCl का निर्माण नहीं होता हो, तो आपका ये पेप्सिन कभी भी एक्टिव नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, इनएक्टिव। ओके। स्टोमक कल ही मैंने आपको बताया था, ये आपका याद होगा आपको, ये यहाँ से कुछ इस तरह, है ना। चलिए 1 फोल्ड और बढ़ा देते हैं इसका। इस तरह से, राइट। ये हमारा है, यहां से देखिए स्टोमक के जस्ट नीचे हमारा, जस्ट बिलो द स्टोमक स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, नहीं, राइट ना, छोटी आंत। ओके। तो छोटी आंत का जो सबसे अपर वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ से ये आपका इस तरह से बनाना था, ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, कल ही आपको मैंने बताया था। यहां से जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, राइट ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है सपोज, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, राइट ना। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द proximal part of small intestine। देख रहे हैं जैसा कि ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला यानी प्रथम भाग है, फर्स्ट पार्ट ऑफ, यू कैन से, इन अदर वर्ड्स ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट ना। फर्स्ट पार्ट को हम प्रॉक्सिमल पार्ट भी बोलते हैं। चलिए इसको लिख ही देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज अच्छा, इसका कुछ शेप होता है ड्यूडेनम का, ठीक है, कुछ शेप होते हैं। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ, कोई कोई कुछ लिख दिया है, कोई कुछ लिख दिया है, कुछ लिखने का तो चलिए एनसीईआरटी कहता है आपका कि एनसीईआरटी ड्यूडेनम का जो शेप होता है वो होता है यू शेप्ड, यू शेप्ड ड्यूडेनम। वही आपका विवेकानंद बनर्जी, वी बनर्जी, वी बनर्जी लिखा हुआ है सी शेप्ड। कौन राइट है? दोनों राइट है, देख लीजिए जो राइट होगा, राइट हमारा एनसीईआरटी, क्योंकि हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है, बनर्जी जी को नहीं फॉलो करना, राइट ना। ओके, ड्यूडेनम इज यू शेप्ड, यू शेप्ड structure, structure in a small intestine, and this is the first part of small intestine। आप इसको कह सकते हैं duodenum is U-shaped structure in small intestine, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में duodenum जो है यह यू शेप्ड का होता है। आप यहाँ पे लगा दीजिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, या दिस इज द फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए या प्रॉक्सिमल पार्ट लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही है। फर्स्ट, सॉरी,
फर्स्ट पार्ट लिखिए तो भी बात बराबर है, या आप इसको प्रॉक्सिमल पार्ट लिखिएगा तो भी बात बराबर है, जो मर्जी है लिख लेने का, राइट ना। इंटेस्टाइन, दिस इज द प्रॉक्सिमल, चलिए आपका एनसीईआरटी प्रॉक्सिमल ही लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ लेट्स प्रोसीड। अच्छा, उत्तम कुमार, अरुण कुमार, मानवी कुमारी एंड विशाल ठाकुर, आपको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, ओके ओके ओके। नाउ अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटेस्टाइन में, चलिए ये हमारा कुछ भी बना दो ना भाई, इंटेस्टाइन है, देख लो, ये हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारा ये इंटेस्टाइन। बाद में पढ़ेंगे कितने होते हैं, कैसे होते हैं, डायमीटर कितने होते हैं। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL होता है, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं तो बाद में आपको परेशानी ना हो। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, DUODENUM, राइट ना, ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट हमारा होता है जेजुनम, जीजुनम नहीं भाई, जीजुनम नहीं तो जीजा चलते रहेगा। एंड थर्ड पार्ट इज इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, राइट ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको क्या बता दें इसमें, जो कल के क्लास के लिए सुविधा हो जाए। चलिए, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक्चुअल में ये बड़े होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन इसका नाम लेंथ में, ये जो है इनका जो लेंथ होता है, लंबाई, लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। फिर भी ये छोटी आंत कहलाते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर, यानी डायमीटर ऑफ स्मॉल intestine is less than diameter, less than the diameter लिखने की जरूरत नहीं है, less than का large intestine, मतलब छोटी आंत का डायमीटर बड़ी आंत के डायमीटर से कम होता है, इसलिए छोटी आंत को छोटी आंत बोलते हैं, राइट ना। अच्छा मनीष, समझ में आया ना? ओके, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ओके।